हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो कि जियोग्राफी के ये क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन रहने वाले। अगर आप लोग बीएसएफ ट्रेडमैन या सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी या यूपीपी की कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आपको विद मैप के साथ आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए, तो वीडियो आप लोग पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार के आप लोगों के लिए वीडियो हम लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन इन क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ये रहा अपना प्यारा भारत, आप लोग देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट दूसरा गाइज क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है। ये अपना प्यारा भारत रहा, ये लंबाई, ये आपका नॉर्थ रहा, और ये आपका साउथ रहा, और ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा वेस्ट। इसमें जो पूछी गई है, उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है भारत की। तो उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई भारत की कितनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे में क्या है, भारत की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई कितनी है, कुल कितनी लंबाई है। तो अभी हमने आपको बताया था पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से आपको वेस्ट बताना है, यानी कि पूर्व से पश्चिम भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो इस बार क्या है, पूर्व से हमें पश्चिम बताना है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये रहा वर्ल्ड का मैप, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2.42% हो जाएगा, यानी कि 2.42% हो जाएगा इसका जो संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल भारत का। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो है भारत का स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 6 में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो बड़े देश कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, तो यहाँ पर रूस हो जाएगा। रूस का सर्वाधिक क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन आता है, चौथे नंबर पर अमेरिका आता है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे 8वां पूछा जाए, 8वां देश कौन सा आता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अर्जेंटीना देश जो है, अर्जेंटीना देश है, ये 8वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है भारत। और 6ठे नंबर पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया मारना, 8वें नंबर पर आपको अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमें बताना है कितना है। तो यहाँ पर आप लोग मैप देख सकते हो, मैप लगा है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार किसका है, भारत का। अगर आपसे एग्जाम में संपूर्ण भारत का पूछा जाए तब आपको क्या बताना है। अगर आपसे संपूर्ण भारत का पूछा जाए, अगर भारत का ये पूछा गया तो ये कहाँ से हो जाएगा, इंदिरा काल से हो जाएगा। ये कन्याकुमारी तक का जो है अक्षांशीय विस्तार है। ये लाइन आप लोग देख सकते हो। अगर आपसे संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो क्या आपका रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट से, और आपका रहेगा फिर 6 डिग्री
4 मिनट ये आपका रहने वाला है। ये क्या है, ये संपूर्ण भारत का रहेगा। ये इसका जो है लास्ट पॉइंट रहेगा पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट रहेगा, ये जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो ये आपका संपूर्ण भारत का जो हुआ अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार हमें बताना, तो ये लाइन आप लोग देख सकते हो, ये देशांतरीय विस्तार की लाइन है। तो इसका रहने वाला है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 5 मिनट देशांतरीय विस्तार भारत का है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैप में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 9, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान भारत का आता है, पहले नंबर पर किसका आता है, ये आता है चीन का। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही क्रम कौन सा है। तो विश्व के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनका हमें क्रम बताना है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं ये बताना। जनसंख्या की दृष्टि से 8 देशों की यहाँ पर जो है ये इन्होंने क्रम बना रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन आता है, उसके बाद भारत दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, और उसके बाद 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान, 7वें नंबर पर कौन आता है, बांग्लादेश, और 8वें नंबर पर रूस आता है। तो यहाँ पर रूस को आप लोग याद रखें, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है। विश्व की जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर आता है रूस, और जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पर आता है रूस। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एवं चीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन हम दिए गए हैं, भारत एवं चीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो दिया गया है मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है। तो ये बिल्कुल सही बात है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था, ये भी बात सत्य है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था मैक-मोहन रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, शिमला समझौता द्वारा निर्धारण हुआ था। तो ये भी सही है। तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है। और नीचे दिया गया है यह सभी सत्य हैं, तो यह सभी सत्य हैं। मैक-मोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच लगती है, इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। यह शिमला समझौता के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 12, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा लगती है। तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा लगती है ये रेड क्लिफ रेखा लगती है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर जो 13 है, भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो दिया गया है भारत की 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। तो ये भी बात सही है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। तो ये भी बात सही है। ये 3 राज्य हो गए हैं यहाँ पर, और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी सीमा लगती है। 3 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख। और नीचे ऑप्शन नंबर सी दिया गया रेड क्लिफ का निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो ये भी बात सही है। जो रेड क्लिफ सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो ये सभी ऑप्शन सत्य सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर आप लोग मैप देख सकते हो, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 भाग में। तो ये हमारा उत्तर हो गया नॉर्थ, और ये वाला यहाँ पर हमारा ये डॉट हमने जहाँ पर बुंदक रखी ये वाला हो गया यहाँ पर भारत। तो यहाँ पर देख सकते हो भारत उत्तर में अवस्थित है और इधर इस साइड में अवस्थित है। तो भारत जो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइज है 15, भारत भूमध्य रेखा से
कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन रही ये विषुवत रेखा है, इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये विषुवत रेखा रही और यहाँ पर जो है बुंदक जहाँ पर हमने रखी है ये वाली जो है यहाँ पर भारत स्थित है। तो भारत जो स्थित है तो यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है कितनी दूरी पर स्थित है। तो भारत जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा 3 प्रदेशों से लगती है। तो यहाँ पर 3 देशों से लगती है। सॉरी गाइस, यहाँ पर निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। तो जो भारतीय राज्य है किसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सिक्किम ऐसा राज्य, इसकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। किसके किसके साथ लगती है, पहले नेपाल के साथ भी इसकी सीमा लगती है, उसके बाद इसकी सीमा लगती है चीन के साथ भी इसकी सीमा लगती है, और उसके बाद किसके साथ इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ये भी आप लोग याद रखें, बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय उप महाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो भारतीय उप महाद्वीप में कौन सा जो है देश शामिल नहीं है। तो इसमें भूटान भी है और पाकिस्तान भी, नेपाल भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। भारतीय उप महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें जो हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत, ये जो है भारतीय उप महाद्वीप में शामिल हैं और ये सिंगापुर नहीं शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गाइस 18 है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। भारत एवं नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो ये कौन सी, काली नदी जो है सीमा बनाती है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर है 19। कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो ये जो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से 8 राज्य हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग मैप में साइड में भी देख सकते हो। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर है 20वां क्वेश्चन नंबर आपका है। भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं। तो भारत को जो है म्यांमार से कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पटकाई की पहाड़ियाँ हैं जो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। अगर बात कर लेते हैं कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ये भी आप लोग याद रखें। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। और बात की जाए राज्य कौन कौन से हैं, राज्यों की अगर बात की जाए तो किसकी कौन कौन से राज्य की इसके साथ सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, भारतीय राज्य हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य हैं जो इनकी जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मानक समय जो है, भारतीय मानक समय जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये बताना है हमें। तो इसमें जो हो जाएगा गोवा राइट आंसर है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। कौन कौन से ये राज्य हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप लोग मैप में भी देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर देख सकते हो, पहला यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद जो है उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय रेखा इसका जो है ये 82.5
कितना 82.5 डिग्री। यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है। अगर बात की जाए और ये ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। ये भी आप लोग याद रखें, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के जो है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में नैनी से ये गुजरती है। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या है? निम्नलिखित दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, और ये जो हैं तीनों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। मगर ये जो बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या है? भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो भूटान के साथ हमें बताना है कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर साइड में हमने मैप भी लगा रखा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद असम हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। तो 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है भूटान के साथ। अगर भूटान के साथ बात करें कि भूटान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो ये 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान के साथ। ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक जो सीमा है तो ये किसके साथ लगती है? तो ये जो लगती है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है। ये कितनी लगती है बांग्लादेश के साथ सीमा? तो अगर बात की जाए सीमा की, तो सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर जो है सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगर बात की जाए बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो इसमें जो हो जाएगा असम हो जाएगा, उसके बाद असम का मेघालय हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, और उसके बाद जो है मिजोरम त्रिपुरा हो जाएगा, और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इन सभी राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, यह भी याद रखें। अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो जो है सबसे कम सीमा लगती है किसके साथ? सबसे कम सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है ये, जो कि सबसे कम सीमा लगती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ भारत की लगती है, तो बांग्लादेश। अगर पूछा जाएगा सबसे कम, तो ये लगेगी अफ़गानिस्तान के साथ। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर लगती है। वहीं अगर चीन के साथ बात की जाए, तो चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर, जो कि चीन के साथ किलोमीटर सीमा लगती है। अगर वहीं बात की जाए नेपाल के साथ भारत अपनी सीमा कितनी साझा करता है, ये हो जाएगी जो है 5741 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 25वां है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसमें पर्वत पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो अपना आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें पूछा जा रहा है कि गुजरात के बाद सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो सर्वाधिक सीमा जो लगती है तटीय सीमा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। अगर बात की जाए उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। तो भारत के जो है 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, जो समुद्र के साथ बनाते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं, तो वो भी आप लोग देख लें। शायद यहाँ पर आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा यहाँ पर उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात ये आपका हो गया। तो ये 9 राज्य हैं, ये जो है अपनी सीमा बनाते हैं
किसके समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। नेक्स्ट भौतिक के स्वरूप पर लाने वाले हैं। और कल सुबह आप लोगों को जो हिंदी की पर्यायवाची के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, उसको हमने अपने हिसाब से पर्यायवाचियों को जो है पीपीटी बना के तैयार करके रखा, जो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसे भी सुबह मॉर्निंग में ज़रूर देखें। थैंक यू गाइज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू।